ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार वृंदावन। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सभी आनंद मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन एकादशी की कथा में। आज है ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी, जिसको हम निर्जल एकादशी भी कहते हैं और ज्येष्ठ मास में यह मनाई जाती है। भगवान की विलक्षण विडंबना है। कल हिमाचल प्रदेश से मेरे को एक फ़ोन था, एक मैया का, पूछ रही थी एकादशी 2 दिन है, कब करें, और निर्जल है तो क्या इसमें जल बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, आदि आदि पूछ रही थी। तो मैंने उनको निराकरण बताया कि भगवान की भक्ति में भगवान भक्ति की परीक्षा लेते हैं। और देखो, निर्जला एकादशी रखी ज्येष्ठ मास में, जून में है, भयानक गर्मी पड़ रही है। और मकर संक्रांति पे स्नान बताया है गंगा सागर में, गंगा जी में, वो जनवरी में आता है महाराज, भयानक सर्दी में। तो सर्दी में गंगा में स्नान करो और गर्मी में पानी न पियो। ऐसी भक्ति है भगवान की, साधारण थोड़ा ही है। तो हम आप भी साधारण नहीं हैं, आप हम साधारण न समझें अपने आप को। ठाकुर की भक्ति में यदि लीन हैं तो असाधारण ही है। तो आइए, आज है निर्जला एकादशी। तो एक बार मेरे साथ जय जयकार करेंगे, बोलो एकादशी महोत्सव की जय। तो आइए आज की निर्जला एकादशी पर आज कथा पे थोड़े दृष्टि डालते हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, VKVPS परिवार वृंदावन। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। बोलो एकादशी महात्म की जय। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। एक बार की बात है, श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं। मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय में भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भीमसेन का एक नाम कहते थे ना, भोजन भट्ट, तो बहुत खाते थे। बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। आप मुझे कोई ऐसा एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री वेदव्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करें तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसको कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए और इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह भी कहा गया है कि जो वर्ष में सारी एकादशियों का व्रत न कर सके, यदि वह निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो पूर्ण वर्ष की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात वैसे तो प्रतिदिन उठना चाहिए सूर्योदय से पहले,
और इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है यह। इस द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए, गाय की सेवा अवश्य करना चाहिए। आपके पास में, आपके घर में गौ है, आपके पड़ोस में गौ है, आपके मोहल्ले गली मोहल्ले शहर में गौशाला है, गौशाला में जाएं और सर्वदेवमयी गौ माता का पूजन अवश्य करें। यदि आपके घर की एक रोटी, पहली रोटी गाय को चली जाती है तो मानो आपने समस्त देवी देवताओं को भोजन करा दिया। गौ माता सर्वदेव वासिनी हैं, समस्त देवी देवता गौ माता में विद्यमान रहते हैं। तो आज एकादशी के दिन गौ सेवा अवश्य करें। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं इसको कहीं कहीं। तो निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान, तप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है, और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। देखो सारे पाप गिना दिए, पंच महापापों में आते हैं ये, और सारे पाप गिना दिए। यदि भूल से भी और जाने अनजाने में भी यदि पाप कर्म बन गए हैं और पापों का निवारण चाहते हो तो यह निर्जला एकादशी व्रत के करने से और इसकी कथा के महात्म के श्रवण करने से भी हमारे पाप संताप मिट जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन, आहा, उपाहन मीन समझ गए, चरण पादुका। देखो कहना नहीं चाहिए कोई काम करो, लेकिन याद आ गई है तो कह देते हैं। अभी कल की नहीं परसों की बात है, 16 तारीख की। मैं और मोहित हम दोनों मार्केट गए थे। मोहित के स्कूल ओपन होने वाले हैं तो इसको स्कूल शूज़ दिलाने थे। दुकान पे शूज़ परचेज़ कर रहे थे, इतने में वहाँ एक पंडित जी आए। उनकी कोई पादुका ले गया था कथा स्थल से, मंदिर से। तो वो बड़े दुखी थे, कह रहे थे मेरी 250 रुपये की चप्पल चली गई, बड़ा परेशान हूँ, चप्पल दे दो। दुकान वाले से ली उन्होंने पादुकाएँ। तो कुछ पैसे के बारे में बार्गेनिंग चल रही थी, तो मेरे को ये बात याद आ गई, मेरे को सुना हुआ है भाई ये सब। तो मैंने कहा भाई दुकानदार से, मैंने भाई साहब आप एक काम करो, इनको चप्पल दे दो, इनके जो पैसे हैं मैं दे देता हूँ। 1-2 बार ब्राह्मण देवता ने मना किया, फिर वो मान गए। तो ये सब दान देना चाहिए। किसी को उपाहन दे दो, किसी को पंखा दे दो, हाँ किसी को वस्त्र दे दो। जो आपको कोई चीज़ लगे कि इसको इसकी आवश्यकता है तो बिल्कुल निसंकोच होकर उसको उस समय प्रदान कर देना चाहिए। तो महाराज मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र यानी कि अम्ब्रेला, छाता दान करें। उपाहन आदि का दान करना चाहिए यानी कि जूते चप्पल। कहते हैं कि जब व्यक्ति दुष्कर्म करता है और नरक में जाता है तो वह वैतरणी पार करते समय वहाँ बड़ी तप्त बालुका रहती है। तो उस समय यदि आपने जूते चप्पल दान किए हैं तो वहाँ आपके लिए
छाया हो जाती है, ऐसी पुराणों में कथा आती है। तो दान अवश्य करना चाहिए, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह निर्जला एकादशी का महात्मा हम आपने श्रवण किया। निर्जला एकादशी है तो इसमें साफ साफ लिखा है कि निर्जला जल नहीं पीना है। लेकिन आज के दिन बड़ा वृंदावन में भी हमारे यहाँ दान पुण्य होता है, बड़ी सुंदर प्याऊ लगाई जाती हैं। कल दशहरा था तो दशहरा में भी बड़ी सुंदर यहाँ जलपान की व्यवस्था की गई। आज भी बहुत विशेष परिक्रमा वृंदावन में लगती है। अभी जो है हमारे घर में विवाह होके चुका है, तो ब्रज में ऐसी मान्यता है कि घर में जब विवाह शादी होती है तो 1 साल तक परिक्रमा नहीं लगाते। तो हम भी परिक्रमा नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए आपको परिक्रमा की वीडियोज़ नहीं मिल पा रही हैं, गिरिराज जी, गोवर्धन परिक्रमा और वृंदावन परिक्रमा। लेकिन आने वाले समय में इन परिक्रमा के दर्शन भी आपको मिलेंगे। और शाम को यमुना जी जाएंगे तो यमुना जी का भी आपको दर्शन करने को मिलेगा। और श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी भी हम श्रवण कर रहे हैं। आज एकादशी की वजह से आपको एकादशी की वीडियो दे दी है, लेकिन कल पुनः जिस प्रकार चली आ रही है आपको भागवत की कथा की वीडियो आपको प्रातःकाल श्रवण करने को मिलती रहेगी। बने रहिए, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिख दीजिए एकादशी महोत्सव की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।